brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के मनमानी को रोकने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा नए विधेयक लाने की बात की गई है और उसमें कई स्तर के प्रावधान की बात की जा रही है, जिसमें 10 लाख तक की जुर्माने की बात की गई है। और दिल्ली सरकार की जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उनका कहना है कि इससे जो मनमानी है स्कूलों की उस पर रोक लगेगी और जो पेरेंट्स है, माता पिता है, उनको लाभ होगा। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो नया मसौदा तैयार किया गया है उससे कितना लाभ होगा। कुछ पेरेंट्स हम उनसे बात करते हैं। जी आप अपना नाम? मेरा नाम हरजिंदर सिंह है जी। हरजिंदर जी, क्या कहेंगे जो ये पूरी मसौदा लाने की बात की गई है, आपको क्या लगता है, कैसी पहल है, क्या कहेंगे? देखिए जी, कोई भी चीज़ चेंज के लिए अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। पेरेंट्स को रिलीफ चाहिए। आपने देखा होगा अभी पीछे हर जगह पे पेरेंट्स जो से थे वो स्कूलों के बाहर धरना दे रहे थे क्योंकि स्कूलों ने अपनी मर्जी से बहुत फीस बढ़ा दी थी। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाएगी तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारी कुछ सजेशन है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है विश्वास बनाना। गवर्नमेंट को विश्वास बनाना पड़ेगा टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। किसी भी पॉलिसी में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो उनकी तनख्वाहें हैं वो उनको आधी मिलती हैं। मतलब इन्फ्लेट करती है जो ट्रस्ट होती है, जो एनजीओ होती है, जो स्कूल चला रही होती है, वो बिल्स को इन्फ्लेट करती है अपने खर्चे ज़्यादा दिखाने के लिए। वो टीचर्स को दे रहे हैं 30,000 रुपये और उनके साइन करा रहे हैं 60,000 रुपये के। और टीचर्स के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी ऐसी बॉडी के पास जाएं, गवर्नमेंट के पास, ऐसी अथॉरिटी के पास जाएं जहाँ पे जाके वो अपनी ये प्रॉब्लम बता सके और उसको हल किया जाए। देखिए ऐसी चीज़ों के ना कोई प्रूफ्स इकट्ठे करना कोई आसान नहीं है। तो वो विश्वास जगाना पब्लिक में टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। और अगर ये गवर्नमेंट कर पाए तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट। इसमें जो ये मसौदा पूरा तैयार किया गया है, विधेयक लाया जा रहा है, जो मौजूदा सत्र होगा उसमें लाया जाएगा, तो बात की गई है कि 3 स्तरीय कमेटी होगी जिसमें पेरेंट्स भी होंगे। तो जो मेन मुद्दा रहता है पेरेंट्स का, फीस बढ़ोतरी, तो क्या उस पर कुछ अंकुश लगेगी? इसमें 10 लाख जुर्माने का भी बात कहा गया है और स्कूलों की मान्यता तक रद्द करने की बात की गई। तो इन सब जो प्रावधान की बात की गई है, इससे किस तरीके से? देखिए ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, इम्प्लीमेंट हो जाएं तो। देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, जैसे अगर वो स्कूलों पे फाइन करने की बात कर रहे हैं, लाख 10 लाख जितना भी फाइन करेंगे, अभी जो फाइन है ये कहाँ से जा रहा है? ये ट्रस्ट दे रही है, जो स्कूल चला रहे हैं उनकी जेब से जा रहा है, या ये जो बच्चे फीस भर रहे हैं उसी से जा रहा है? ठीक है ना, ये बर्डन किस पे पड़ रहा है ये देखने वाली बात होगी। जब हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की, मान लिए पीटीए बना रखा है, अब वो पीटीए का जो चुनाव हो रहा है उसमें इलेक्शन कैसे किए जा रहे हैं, कितनी फेयरनेस है, उसको कौन सी बॉडी उसको इलेक्शन करा रही है। अगर स्कूल ने इलेक्शन कराना है, स्कूल ने अपने ही बंदे वहां पे बिठा दिए, डिसाइड करा दिया, तो ये जो पूरी जो एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट की, मैं इंटेंशन की बात नहीं कर रहा, हो सकता है गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इंटेंशन हो इसके पीछे इसको लाने की, लेकिन जो ये प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो हर तरीके से इसके लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट के इंटेंशंस को हम शक ना करते हुए हम गवर्नमेंट को ये सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिल्स इन्फ्लेट किए जाते हैं उन पे ध्यान दे। जो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में सिर्फ अपने ही बंदे इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, प्रिंसिपल या सिक्योरिटी इंचार्ज के नाम पे, वाइस प्रिंसिपल या किसी और के नाम से अपने ही फैमिली के लोगों को नौकरी पे रख दिया जाता है ना। इन चीज़ों के लिए बहुत ही डिटेल्ड पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जब तक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जो एक्चुअल में स्टेक होल्डर्स है, तब तक ये हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है ये इसका रिजल्ट ग्राउंड पे नहीं नजर आएगा। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी, मेरे 12th और 10th में हैं बच्चे। तो आपने भी फीस बढ़ोतरी का दंड झेला? मैंने बहुत झेला है। मैं दिल्ली असेंबली तक गया था और मैंने पिटीशन लगाई थी, पिटीशन अपहेल्ड भी हुई, बहुत हमने मीटिंग्स की, बहुत पेरेंट्स इकट्ठे किए, बहुत कुछ किया। डीओटी इज टूथलेस। डीओटी के पास कोई जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है, सॉरी डीओई, उसके पास कोई भी जैसे ऐसा लगता है टूथलेस है, उनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई एक्शन नहीं ले सकते। जैसे भी आपने कहा, मान लीजिए स्कूल की मान्यता रद्द कर देंगे, ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल कोर्ट चला जाएगा, ठीक है, कोर्ट कहेगा कि आपके सरकारी स्कूल आपसे चल नहीं रहे, आप इसकी मान्यता रद्द कर रहे हो, ऑल्टरनेट देना पड़ेगा आपको। तो इन मसौदों को ग्राउंड पे उतारना
एक बहुत चैलेंजिंग है। फिर भी मैं ये बोलूंगा, हम आम आदमी हमेशा एक उम्मीद रखता है कि चलिए अगर कोई कोशिश की जा रही है, कोई चेंज लाया जा रहा है, हम सरकार के साथ खड़े होने को तैयार है। लेकिन हमारा ये कहना जरूर है कि सिर्फ खाना पूर्ति ना की जाए, लोगों की राय ली जाए और इसको ग्राउंड पे देखा जाए कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है वो पब्लिक हो, वो बच्चे हों, ताकि इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदल सके और ये देश आगे ले जा सके, इसका फ्यूचर सिक्योर हो। अच्छा, और भी कुछ पेरेंट्स हैं? आप अपने मेरा नाम जितेंद्र राठौर है, ग्रीनफील्ड स्कूल से पीटीए मेंबर हूँ। अच्छा, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? हाँ जी, ग्रीनफील्ड स्कूल में 11th क्लास में मेरी बच्ची। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको जो ये देखते हैं पूरा जो एक्सरसाइज चल रहा है, फीस बढ़ोतरी आपने देखा होगा, काफी हो हल्ला हुआ दिल्ली में, अब जा करके एक विधेयक लाने की तैयारी में दिल्ली सरकार है जिसमें 10 लाख जुर्माने की बात कही जा रही है और कई अलग अलग स्तर की बात की जा रही है स्कूलों की मान्यता रद्द करने की। क्या इससे आप लोगों को कुछ आशा जगी है कि कुछ राहत मिलेगी माता-पिता? नहीं, उम्मीद तो बहुत है इसमें कि चलो अच्छी बात है, उन्होंने सोचा तो है, इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेंगे हम। लेकिन जो उन्होंने सोचा है और जो उन्होंने आश्वासन दिया है, ये पूरी तरह ग्राउंड लेवल पे और रियलिटी में हो जाए, उम्मीद अभी इसी चीज़ पे टिकी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हवा में ही रह जाए सारी और ग्राउंड लेवल पे पेरेंट्स को मिल ही नहीं पाए। अभी पेरेंट्स बहुत लंबे समय से परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने भी फीस रोक भी रखी है और वो शायद इसी वजह से रोक रखी है कि पुरानी फीसेस देना उनके लिए भारी पड़ रही हैं, अभी और नई कहाँ से दे पाएंगे। इंक्रीमेंट जॉब के अंदर कहीं हो नहीं रहा। अब ये लोग बोलते हैं 7th पे कमीशन देना है हमें, इंक्रीमेंट देना है। तो अगर आप केवल टीचर्स का बढ़ाएंगे तो बच्चे और या उनके पेरेंट्स जो लेके आ रहे हैं वो फीस कहाँ से लेके आएंगे। आज के टाइम पे जॉब में यही होता है कि अगर आपने इंक्रीमेंट की बात करी तो लात मार दी जाती है, निकाल दिया जाता है। ऐसे में वो पेरेंट्स कहाँ तक इतना बढ़ावा लाते रहेंगे। लास्ट ईयर मैं ग्रीनफील्ड स्कूल की बात करूँ तो अप्रॉक्स 33 to 35% उन्होंने फीस बढ़ाई। उस टाइम उन्होंने बोला कि हमारे कई सालों से नहीं बढ़ी है, इस बार बढ़ने तो बहुत लॉस में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस बार देखें तो वापस उन्होंने 10% बढ़ा दिए। मैं पीटीए मेंबर हूँ, ना पीटीए की कोई बात करी जाती है उसमें, ना और कुछ है। मीटिंग भी रखनी होती है, बल्कि जबरदस्ती एक तरीके से हमें ही देना पड़ता है कि आज हम इस टाइम पे और मीटिंग करने आ रहे हैं। अगर स्कूल ने इतनी ट्रांसपेरेंसी से चलना है तो स्कूल खुद बोलेगा जी हर महीने इतनी तारीख को हम मीटिंग कर रहे हैं। आइए जी, 2 महीने हो चुके हैं मीटिंग करते हैं। लास्ट ईयर से उनको बोल रहे हैं, उन्होंने एक हाउस ड्रेस लगाई जाती है, हाउस ड्रेस जो लगाई उन्होंने फुल स्लीव की लगाई और बहुत मोटे कपड़े की लगाई। गर्मियों के अंदर इतना मोटा कपड़ा था कि बच्चियों के रैशेज हो रहे हैं, कोई बच्चा चक्कर खा रहा है, लाल मुंह हो जाता है बिल्कुल बच्चों का। इस साल तक जाके उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। अच्छा, ये जो फीस बढ़ोतरी के पे ही रहते हैं, इन सब मुद्दों को आप किस तरीके से, कितने पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं और ये जो बिल आ रहा है इसमें क्या प्रावधान आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, बिल के अंदर सबसे अच्छा तो ये लग रहा है जो इन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, 3 स्तरीय ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिसमें मेन जो स्टार्टिंग जो हो जाएगी आपके स्कूल और पेरेंट्स के लेवल से हो जाएगी कि स्कूल के अंदर आपका पीटीए हो और पीटीए को बीच में लिया जाए इस फैसले के लिए। सबसे अच्छा तो ये लग रहा है इसके अंदर कि अगर ऐसा कुछ हुआ और ओरिजिनलिटी में ये चीज़ करी गई, स्कूल के अंदर पीटीए भी और ओरिजिनल वे में बनाई गई वोटिंग से, तो इस चीज़ के लिए बहुत फायदा रहेगा पेरेंट्स के लिए। फीस बढ़ोतरी को पहले स्तर पे ही, मतलब वहाँ से फिल्टर, उसमें कम से कम फिल्टर तो हो सकेगा ना। अभी तो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट तो सारी मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं, जो कि हैं भी, हो नहीं सकती हैं भी पूरी तरह। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में तो धक्के खाते खाते कई साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ चेंजेस आते नहीं है उसमें। तो फिर क्या कहेंगे इस पूरे बिल को लेकर के? हम तो कहेंगे कि जल्द से जल्द ही आ जाए और पूरा ग्राउंड लेवल पे और काम इसमें चालू हो जाए तो सबसे अच्छा जी, पेरेंट्स के लिए बहुत रिलीफ वाला काम हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पे पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो पुरानी जो फीसेज हैं वो चुका पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। पिछले कई सालों से जो हमारे यहाँ पे चलता जा रहा है, जो मार्केट का जो सीन है, उसे अप्रिशिएशन कहीं किसी की जॉब में नहीं है। तो इस बार फिर वापस ये इंक्रीमेंट पेरेंट्स के लिए देना बड़ा मुश्किल है जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संत सिंह है जी। मैं पेरेंट्स स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के एज ए प्रेसिडेंट। मेरा आपसे निवेदन है कि भी बच्चे पढ़ते हैं। सर, मेरे बच्चे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स के वे आउट से ही बता रहा हूँ। जो मेरे टच में पेरेंट्स हैं, जो हमारे पास आते हैं, अपनी दुख तकलीफ लेकर आते हैं कि सर फीस बढ़ गई, अब क्या करें। तो ये अच्छा है कि सरकार एक नया कुछ करना चाह रही है और कुछ बिल लेके आ रही है, पर बिल आते हैं और हमारे संविधान के अनुसार बहुत सारे नए नए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वो कानूनों का फायदा तभी है जब वो जमीनी स्तर पर उसका इम्प्लीमेंट हो। तो नहीं तो सर ऐसे ही अगर फाइलों में दबे रह जाएंगे वो कानून तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको उनका जो फीस बढ़ती है उनका दबाव से झेलना पड़ रहा है, और उसके अगर खिलाफ कोई बोलता है तो उसका खमियाजा वो फिर उनको भुगतना पड़ता है। बच्चों को फेल कर दिया जाता है, कहीं उनकी मार्कशीट रोक दी जाती हैं। तो अगर रेखा जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर कुछ विचार किया है, जो चाहते हैं कि अगर जो माँ बाप हैं बच्चों के
उनके लिए भी कुछ सुकून मिले। अगर नई सरकार चाहती है तो हम नए बिल का स्वागत करते हैं, पर ये जो चीजें बताई गई, जो पॉइंट्स बताए गए हैं उसके अंदर कि कमेटी बनेगी तो उनके ऊपर वो इम्प्लीमेंट होगा। उसमें सबसे पहले मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो शुरुआत है वो पीटीए से करी जाए। जो पीटीए है वो पेरेंट्स की मर्जी से चुनी जाए और एसडीएम की संरक्षण में बनाई जाए, कि ना कि पेरेंट्स प्रिंसिपल बैठ के या जो मैनेजमेंट कमेटी है बैठकर वो पीटीए बनाए। जिससे कि जो बात जब आएगी, जो उसमें आपने एक पॉइंट रखा है कि वो 5 मेंबर होंगे उस कमेटी के अंदर, जो बिल अगर फीस बढ़ाई जाएगी तो उस कमेटी के अंदर अगर वो जेन्युइन पेरेंट्स होंगे तो वो अपनी दुख तकलीफ समझ के उसके ऊपर विचार करेंगे, नहीं तो फिर वही सरकार का और मैनेजमेंट का जो होगा वो होगा। इसी सरकार से हम यही चाहेंगे कि इसको अगर आप लाए हैं तो इसको प्लीज तरीके से जमीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, हम यही चाहेंगे। तो क्या इससे आपको उम्मीद कुछ जगी है कि इससे लाभ होगा? उम्मीद तो देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा नया हो, नई सरकार आई है नई उम्मीदों के साथ। इस बार जो फीस बढ़ोतरी उसे कितने सफर करते हुए आप देखे हैं? पेरेंट्स देखिए, सभी पेरेंट्स सफर करते हैं, जिनके पास तो है, जिनका कारोबार अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसमें आप जानते हैं कोविड के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ जादुई हो गया है कि सबकी कोई फीसें बढ़ी हैं या कोई कारोबार में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो उस हिसाब से कुछ ऐसा लगता नहीं है कि खुश होंगे सब पेरेंट्स कि जो बढ़ाई जा रही है फीस। और साथ में ये भी है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि शिक्षा और हेल्थ हमारी जो उसके ऊपर एक एमआरपी भी सेट होनी चाहिए। जो मन आता है जिस स्कूल का वो अपनी मर्जी से फीस ले रहा है, उसकी कोई एमआरपी सेट नहीं है। एक पार्ले जी का बिस्किट है, उसके ऊपर भी एमआरपी लिखी गई है, पर आज ना तो हमारे स्कूलों की कोई फीसों की एमआरपी है। जिसका मन करता है वो 5,000 ले रहा है, जिसका मन कर रहा है 50,000 ले रहा है। और हेल्थ का वही है, किसी टेस्ट के ऊपर कोई 500 में हो रहा है, किसका 100 में हो रहा है, किसका 5,000 रुपए में हो रहा है। तो ये चीजों के ऊपर दो चीजें आम आदमी को मार जाती हैं, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। इन दोनों के ऊपर अच्छे से काम करने का जरूरी है, जिससे कि आम आदमी को इसका फल मिल सके। आप देख सकते हैं ये कुछ पेरेंट्स हैं जिनका ये कहना है कि जो बिल लाया जा रहा है वो अच्छा है, लेकिन इस पे कुछ जो कमियां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है स्कूलों का वो अपने स्तर पर डिसीजन ले लेते हैं और कागज़ की खानापूर्ति कर देते हैं, और उसका राहत जो है वो पेरेंट्स को नहीं मिलता है। लेकिन उम्मीद है लोगों को कि जो एक कानून लाया जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं राहत होगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।